हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम 11 ईडियम फ्रेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज इसके साथ एक नई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिसमें वो कहते हैं कि हमें ईडियम फ्रेजेस याद नहीं रहते हैं। तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ईडियम फ्रेजेस कैसे याद रहें, हमेशा आपको याद बने रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड ये शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन आ रहा हो तो उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ईडियम से। ठीक, इसके साथ ही मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि आपको कैसे हमेशा ईडियम याद रखना है। ठीक है, कैसे आपको ईडियम हमेशा याद रखने हैं। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, देखो खून में एक आपने सुना होगा हिंदुस्तान में कि इसके खून में गर्मी है। यानी खून में गर्मी होने के मतलब आपके अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा होती है, तब आपके खून में गर्मी आती है। इसके खून में गर्मी ये काम कर सकता है। इन कोल्ड ब्लड यानी कि इसके खून में कोई गर्मी नहीं, यानी कि कोई आशा ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। तो आप मर्डर डन विदाउट फीलिंग, ठीक है, किसी भी बिना भावना के जो मर्डर करा जाता है ना, जो लोग जो सुपारी देके जो लोग मर्डर करवाते हैं, तो वो लोग यही करते हैं। जिन लोगों को सुपारी दी जाती है, जो वो लोग होते हैं, उन लोग बिना फीलिंग के जो लोग मर्डर करते हैं, तो इसके लिए बिना फीलिंग के मर्डर करते हैं, उनको तो बस पैसे से मतलब है। तो इन कोल्ड ब्लड यूज होगा। क्या होगा? इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, अब एक मर्डर से एक याद आया है। जो लोगों की एक तो नॉर्मल लोगों का जब हत्या होती तो उसे मर्डर बोलते हैं। ठीक है, और जो इंसान खुद अपनी हत्या करते हैं तो वो सुसाइड बोलते हैं। अब एक जो हत्या होती है कि जब कोई राजनीतिक हत्या होती है, जैसे कि हमारे राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, तो इस टाइप की हत्याओं को क्या बोलते हैं? अशेन बोलते। ASSAISSN, सॉरी ये एक मिनट रुकना। ASSAIN, अशेन। अशेन माने क्या होता है? राजनीतिक हत्याएं होती हैं। ठीक है, राजनीतिक हत्याएं होती हैं। अशेन माने राजनीतिक हत्या होती है। और एक बार होता है कि किसी को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद उससे जो फिरौती मांगी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रैंसम। RANSM, रैंसम। रैंसम माने क्या होती है? फिरौती। इसमें मर्डर नहीं होता, याद रखना। रैंसम माने फिरौती होती है। ठीक, किसी से फिरौती मांगते हैं। आपके किसी बच्चे को पकड़ लेते, फिर फिरौती मांगते कि आप हमें इतने पैसे दीजिए तब हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे, तो उसे रैंसम बोलते हैं। गोइंग प्लेसेस माने क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होता है। गोइंग प्लेसेस माने कि भाई आगे बढ़ते ही चले जा रहे। कहा नहीं जाता कि तुम बहुत आगे तक जाओगे, तो समझ ना गोइंग प्लेसेस यानी कि आप टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल है। जब आप टैलेंटेड होगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, टैलेंटेड माने ये होता है जिसको जो मेहनत करना जानता है वो टैलेंटेड है। ठीक है, मेरी नज़र में जो कंसिस्टेंस रहता है वो टैलेंटेड है। तो गोइंग प्लेसेस माने क्या होता है? आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आगे चलते रहोगे। सोइंग वाइल्ड ओट्स माने देखो ये होता है, समझना, ये हम सभी लड़कों के लिए यूज होता है। इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग यंग एज। ठीक है, जब आप जवान थे, जब आपकी मेहनत करने की उम्र थी, जब आपकी सीखने की उम्र थी, तब आप इररिस्पॉन्सिबल, तब आप मौज मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, नए नए तरीके आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे थे। ठीक, तो इसे ये कहा जाता है कि आप यंग एज में इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीख कर रहे थे, माना आप अलग चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, आपकी सीखने और पढ़ने वाली उम्र पर आप अलग चीज़ें कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड ऑफिस। एक मिनट रुकना, हम पूरी स्लाइड लगा ली है आपकी, हम पूरी PDF। हाँ, कहाँ है ये? स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस माने क्या होता है? इनडिफरेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो उदासीन, ठीक है, उदासीन, जैसे न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल से गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, वैसे इंडिफरेंट। इंडिफरेंट माने क्या होता है? उदासीन होना, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता, उसे इंडिफरेंट बोलते हैं। स्टैंड ऑफिस। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प माने होता है जो शहनाई होती है, जैसे कि पिपीरी टाइप की नहीं होती, सिलाई होती है। और ओन माने अपनी, ब्लोइंग माने होता है बजाना। ठीक है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते चले जा रहे। ठीक है, तो प्रेजिंग हिज अचीवमेंट। क्या होता है? प्रेजिंग हिज अचीवमेंट माने ये होता है कि आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करी जा रही है कि हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। ठीक, तो ओन ट्रम्प माने अपनी बड़ाई का। ओन ट्रम्प माने होता है अपनी शहनाई बजना। बल्कि होना तो ये चाहिए कि लोग आपकी तारीफ करें आके कि देखो सामने वाले बंदे ने क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या नहीं करा। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, सॉरी एन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। एक मिनट, सॉरी। हाँ, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, देखो इसका मतलब समझ लेना। एन एक्स माने होती है कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड माने होता है पीसना। ठीक है, अपना काम को चला लेना। ठीक है, आप प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। इंटरेस्ट माने होता है जिसमें हमारा कोई
कोई इंटरेस्ट होता है, सर माने उसे करना होता है, ठीक है, अपना काम निकालना होता है। एंड एक्स टू ग्राइंड माने होता है, इसका नॉर्मल सा मीन होता है, हर चीज़ के हम आपको मीन नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका मतलब इतना समझ लेना। एंड एक्स टू ग्राइंड माने होता है कि अपना मतलब निकाल लेना, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम जो आती है कि बंदे ये कहते हैं कि हमारे को ईडीएम फ्रेजेस ढंग से याद नहीं हो पाते हैं, तो याद इसलिए नहीं हो पाते कि बंदा एक बार पढ़ता है फिर इसको छोड़ देता है, बल्कि होना ये चाहिए आपको लगातार कंसिस्टेंट रह के आपको पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको पर डे रिवीजन करना पड़ेगा, पर डे रिवीजन करना पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो याद करने की क्षमता उनमें बहुत तेज़ होती है, ठीक है। अब 14 साल से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, आप में याद करने की क्षमता ख़त्म होती चली जाएगी। बस आपको रिवीजन कर करके चीज़ों को याद करना पड़ेगा, रिवीजन कर करके, तभी आप की चीज़ें दिमाग में कंसिस्टेंस रहेंगी। हम नेक्स्ट ईडीएम फ्रेजेस पे चलते हैं। एन ओपन बुक माने क्या होता है, एक खुली किताब। एन ओपन बुक माने खुली किताब, किसी की लाइफ को लेके होता है कि जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की बुक, ज़िंदगी की किताब बिल्कुल खुली किताब थी, उनमें कोई सीक्रेट नहीं थे, ना कोई डाउट था, बिल्कुल हर किसी के लिए वो एक जैसे थे। एन ओपन बुक माने क्या होता है कि बिल्कुल खुली किताब होना, ना किसी से कोई छिपी बात कोई नहीं होती। तो एन दैट होल्ड्स ऑन नो सीक्रेट, ठीक है, ऐसे ही आपको भी होना, ठीक है। आप अपने लाइफ के सभी स्पेयर्स में आपको ऐसे ही होना, इवन आप करियर में भी आपको ऐसे होना है, हेल्थ में भी आपको ऐसे ही होना है, वेल्थ में भी आपको ऐसे ही होना है, रिलेशनशिप में भी आपको ऐसे ही होना है। एन ओपन बुक, ठीक है, आपको कहीं भी कोई चीज़ छिपानी नहीं है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा ये बनने की कोशिश करना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग, ठीक है। बंदा आपसे कोई बात कह रहा है तो ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि ये बंदा आपसे किस सेंस में कह रहा है, ठीक है। आप उसके वर्डों पर ना जाके उसकी फीलिंग्स पे जाना कि ये बंदा किस वे में हमसे कह रहा है, किस लिए हमसे कह रहा है, ठीक है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स माना होता है कि आप जितना जो लिखा है उसके अलग आप समझना, मतलब उसके अंदर जाके डीप मीनिंग जाके समझना। अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग, ठीक है, किसी चीज़ को अंदर से समझना होता है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है, तो डेविल हिज ड्यू माने होता है, देखो डेविल माने एक बुरा आदमी होता है, और गिव माने देना, ड्यू माने जो बकाया होता है उसको देना होता है। तो एक आप बुरे आदमी को कोई चीज़ देना तो नहीं चाहोगे, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है जिस वजह से आपको ये देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है टू गिव क्रेडिट इवन अ नॉट फेयर पर्सन, आप किसी बुरे इंसान को भी कोई चीज़ आपको देनी पड़ रही है। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू माने ये होता है कि किसी गलत आदमी को या कोई नोटेरियस पर्सन उसको भी हमें कोई चीज़ देनी पड़ रही है, तो टू गिव क्रेडिट इवन नॉट फेयर पर्सन, ठीक है, आप उसको देना नहीं चाहते तो भी आपको ये देना पड़ रहा है। ईट नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस ये देखो, लास्ट सेकंड लास्ट है और इन लास्ट है, ठीक है। टू ईट हम्बल पाई माने क्या होता है, टू ईट माने खाना, हम्बल माने होता है विनम्र, और पाई माने होता है कि एक केक का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसे पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो केक का छोटा सा टुकड़ा होता है उसको पाई बोलते हैं, ठीक है। टू अपोलोगाइज, टू हैव अपोलोगाइज मतलब अपनी गलती मान लेना, ठीक है। क्या होता है, अपनी गलती मान लेना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। लाइफ में आपकी जहाँ भी गलती हो वहाँ अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ठीक है। हमेशा फ़ायदे में रहोगे यार, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो अपनी गलती स्वीकार कर लेना। इवन आप रिलेशनशिप में भी हो ना तो भी यार अपनी गलती स्वीकार कर लेना, अगर तुम चाहते हो रिलेशनशिप भी बची रहे और तुम्हारी गलती ना भी हो तो तुम अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ऑप्शन चॉइस माने क्या होता है, नॉट रियल चॉइस, नो रियल चॉइस, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी कोई नो रियल चॉइस नहीं होती है। ये एक अलग से ईडियम फ्रेज है, ये बहुत पहले आया करता था, बहुत कम आता है, मतलब इसमें लेना ना के बराबरी आता है। ऑप्शन चॉइस माने ये होता है कि नॉट रियल चॉइस, ठीक है। ये पूरे 11 ईडियम फ्रेजेस है जो हमने डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इनको दोस्तों यार सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड हो जिनको ईडियम फ्रेजेस पढ़ने में दिक्कत होती है, आप सभी उनके साथ रिलेटेड डिस्कस करिएगा, और ये सारे ईडियम फ्रेज अपने कॉपी पेन कलम के साथ अपनी नोटबुक में उतारते जाइएगा, नहीं तो आपको फिर से ये प्रॉब्लम होगी कि ये आपको बार बार भूल जाया करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।